बाल संत साहिल जी महाराज को एक बार फिर धमकी मिली है। धमकी मिली है जान से मारने की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बाल संत साहिल जी महाराज जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, एक बार फिर आपको जान से मारने की धमकी मिली है। ये फोन आपको कहां से आया और कब आया? जय श्री राम हिंदुस्तान। पहले भी 2020 में और 22 में भी हमें 2 बार पहले धमकी मिल चुकी है और इस बार फिर से कल 8 फरवरी 2023 में हमें एक वीडियो कॉल आता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। पहले 6-7 बार कॉल आया, हमने उठाया नहीं। उसके बाद जब बार कॉल आ रहा था तो हमने कहा चलो उठाते हैं भैया। जैसे हमने कॉल उठाया, हमने वीडियो ऑन कर ली। उसमें 2 लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे थे। वो ऑन कैमरा बताना सही नहीं रहेगा। जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और उनके पास आर्म्ड भी थी, मतलब वेपन्स के साथ बैठे हुए थे। कहीं इससे मारेंगे तेरे को, इससे मारेंगे, और तू बड़े आरएसएस के झंडे गाड़ रहा है और तिरंगे झंडे वहाँ पे कश्मीर में आके गाड़ रहा है। हम लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। और 2 बार तो तूने झंडा चढ़ा दिया, क्योंकि पहले हमने 14 अगस्त को चढ़ाया था डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में और इस बार चढ़ाया डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। तो इनको कहीं ना कहीं ये आहत हुए उस चीज़ से कि ये एक भगवाधारी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आकर के झंडा चढ़ा रहा है, क्योंकि एक समय था जब इन लोगों का गढ़ था वहाँ पर जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक हिस्सा है। हम तिरंगा झंडा किसी भी गली में 26 जनवरी को या 15 अगस्त को किसी भी गली में किसी भी शहर में जाकर चढ़ा सकते हैं। उसमें इनको दिक्कत हुई तो जो लगातार हमें वो सीधे मारने की धमकी दे रहा है कि 2 बार तू आ गया, तीसरी बार अब तू नहीं आ पाएगा यहाँ पे, और देख अब हम तेरे साथ क्या करते हैं। महाराज जी, आपको तीसरी बार धमकी मिली है और तीनों बार आपको पाकिस्तान के नंबर जब आते हैं उससे आपको धमकी दी जाती है। ये जो धमकी जिसने दी है, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने पहली धमकी दी थी? ये अब अलग से नंबर से फोन आया है और अलग व्यक्ति है ये? जब हमें हमारे फ़ोन कॉल पे नॉर्मल वॉइस कॉल आई थी तो आवाज़ अगर देखी जाए तो आवाज़ जान पहचान में भी नहीं आ रही है, वो कोई और लोग थे। अब ये जो कॉल आई है ये वो लोग नहीं जिन्होंने पहले दी थी, कि अगर आवाज़ से देखा जाए, जजमेंट किया जाए तो ये जो लोग हैं 2 लोग थे। तो एक बंदा प्रॉपर गन लेके खड़ा है, कभी गन दिखा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और फिर वो खुद भी दिखा रहा है कि हम तुझे इससे मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चली। तो जिसकी हमने सूचना जो है वो कंसर्न हमारी जो पुलिस चौकी है पौनी चक, वहाँ पर दर्ज करवा दी है और कंसर्न एसडीपीओ एसएचओ को भी इंतला कर दिया है कि ऐसे ऐसे चीज़ जो है वो हमारे साथ हुई है। तो हमारी सिर्फ उनसे एक ही आग्रह है हमारा कि आप इसी की जांच करें कि ये लोग जो हैं, क्योंकि जो कह रहा है कि झंडा चढ़ाने वहाँ पर गया, अब आके दिखाना, अब तो नहीं आ पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो आहत हुए हैं। तो जो लोग ये चीज़ करवा रहे हैं, अगर ये वेरीफाई करवाएंगे कि ये जो व्हाट्सएप कॉल आई है, जब ये व्हाट्सएप कॉल हो रही थी हमें, तो इसकी टॉवर लोकेशन क्या थी? कहीं वो बंदा जम्मू में बैठ कर तो नहीं करवा रहा? क्योंकि अगर देखा जाए, अब जम्मू में आपने सुना होगा पिछले दिनों कभी सिद्रा में, कभी बस स्टैंड में, तो कभी नरवाल वाली साइड, कभी आईडी ब्लास्ट हो रही, कुछ हो, ऐसे रजौरी में भी हुआ। हो सकता है कि ये बंदा जम्मू में ही बैठ के किसी रूम में बैठ के कर रहा हो, पाकिस्तान का नंबर लेकर के, और उसको हमारे घर तक या हम तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। महाराज जी, नंबर पाकिस्तान का है, जैसे आप बता रहे हैं 2 लोग हैं, हाथों में हथियार उनके हैं, तो जाहिर सी बात है वो आतंकी हैं। तो कितना ज्यादा इस समय आपको डर लग रहा है, क्योंकि माता पिता आपके साथ रहते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार को सुरक्षा को लेकर आप कितने चिंतित हैं? देखिए, हमें अगर आप पूछे तो हमें इन लोगों से कोई डर नहीं है। ये लोग तो डराना चाहते हैं और हम डरने वालों में से हैं नहीं। अपने माता पिता जी को लेकर हम उनके साथ ही रहते हैं एक ही घर में, तो वो थोड़ी सी चिंता का विषय है। थोड़ी सी चिंता है माँ बाप के लिए कि कहीं हमारी वजह से उनको कोई हानि ना पहुँचे। बाकी सरकार की तरफ से हमें सुरक्षा प्रदान की गई है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो PSOs वगैरह हैं, घर के लिए नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा विषय है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से इन तक ये बात पहुँचे और
ये एक ऐसा एक्शन ले जिससे पता चल जाए कि ये कौन लोग हैं करवाने वाले, और जो कॉल कर रहे हैं ये कहाँ पर है। क्योंकि वो जो गालियाँ बक रहे हैं, बीच में गालियाँ भी निकाल रहे हैं, माँ बहन की गाली निकाल रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग अगर मारना ही चाहते हो फिर सामने आ ही जाए। आप कुलगाम में जाते हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर आप हमारे बहादुर सुरक्षा बल के जवानों के साथ देश की आन बान और शान, तिरंगे झंडे को शान से लहराते हैं वहाँ पर। तो ये भी आतंकी जिक्र कर रहा है अपने वीडियो में, जो वीडियो आपने हमें दिखाई, कि आपके हाथों में तिरंगा झंडा जो है वो शायद पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा जो इस समय जम्मू कश्मीर में शांति बनी हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे भरा पड़ा है आतंकियों से। क्योंकि जब हमने वहाँ पर जाना था तो काफ़ी उच्च अधिकारियों ने हमें मना किया कि आप वहाँ पे ना जाएं, सेफ नहीं है। तो हमने कहा नहीं, हमें जाना ही है, तिरंगा फहराने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, अगर आपने जाना ही है तो फिर आप भगवा डाल के ना जाएं, कोई और कलर डाल के जाएं। तो हमने कहा नहीं, ये भगवा हमारे देश की पहचान है। अगर यहाँ से भगवा उतारना है ये रंग, तो तिरंगे पे भी तो है, वो कैसे हटाएंगे आप। तो ये भगवा हमारी पहचान है, मैं यही भगवा डाल के जाऊँगा ज़रूर। जहाँ तो उन बर्फीली चोटियों में तिरंगा फहरा के आऊँगा, जहाँ फिर उसी तिरंगे में लिपट के वापस आ जाऊँगा। हमने देख रहे हैं कि किस तरह का डर खौफ आप में नहीं हमें दिख रहा। उन आतंकियों को क्या चेतावनी देंगे जो हाथों में हथियार लिए आपको धमका रहे हैं? देखिए, आतंकवादियों का काम ही है दहशत फैलाना, संत का काम है दहशत को कम करना और लोगों के दिलों में जो डर है उसे बाहर निकालना। हमेशा से हमारे संत जो हैं यही काम करते हुए आए हैं। जितने भी हमारे ब्रह्म ऋषि हुए, हमारे राज ऋषि हुए, उनका यही काम रहा। और आतंकी को हम यही कहना चाहते हैं, उनको वीडियो में भी हमने कहा कि आप लोग ये जो वेपन्स आप लोगों ने पकड़े हुए हैं, जो देश के विरुद्ध चल रहे हैं, आप उनको छोड़ के आप भी राष्ट्र की सेवा में आए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। ये चीज़ें छोड़े जो फिलहाल ये लोग कर रहे हैं, और हमें इनसे डर डर कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आप एलजी प्रशासन से, एलजी साहब से जम्मू कश्मीर कुछ कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर आप चाहते हैं कि कोई व्यापक सुरक्षा आपको मुहैया होनी चाहिए? देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे, अब एलजी साहब को हम क्या बताएं कि आप ये हमारी सुरक्षा के लिए देखें। जब किसी को थ्रेट कॉल आती है, अगर कोई भगवादारी नहीं होता तो ये लोग पूरा तामझाम लगा देते हैं उसको। अब ये बात हम बोलने जाएंगे कि एलजी साहब हमें सुरक्षा दीजिए, ये करिए वो करिए, ये एजेंसियों को खुद ही देखना चाहिए। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो ना पब्लिक फिगर हैं, ना स्पिरिचुअल लीडर हैं, ना पॉलिटिकल लीडर हैं। हाँ, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उनको प्रशासन ने 3-3, 4-4 PSO देकर रखे हुए हैं। क्यों? उनके लिए CID रिपोर्ट डाल देती है कि इनको बहुत खतरा है, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, ऑफिस बढ़िया सा है, तो उनको बहुत खतरा है। लेकिन जो असल में जो पॉलिटिकल लीडर या कोई स्पिरिचुअल लीडर देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, उसके लिए CID रिपोर्ट डालती है, इसको तो कोई थ्रेट ही नहीं है। पाकिस्तान से धमकी भी आ जाती हैं, फिर भी उनको लगता है इनको कोई थ्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवा हमने डाला हुआ है, इसलिए। अगर ये भगवा नहीं डाला होता, पैसे वाले होते, अच्छा बढ़िया सा ऑफिस होता, तो हमारे लिए रिपोर्टिंग अच्छी डालते। अब क्या बताना एलजी साहब को कि हमें पाकिस्तान से थ्रेट आया है, हमें सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा नहीं कि प्रशासन ने हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करी, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा जिसे कहते हैं वो ये भली भांति जानते हैं। आपने मामला FIR दर्ज करवा दी है? जी, हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब FIR लगाना ना लगाना वो भी इनके हाथ में है। हमें लगता नहीं कि FIR भी लगाएंगे, क्योंकि यदि FIR लगाएंगे तो इनके ऊपर थोड़ा बोझ आ जाएगा। पहले जो मामले हुए वो FIR अभी तक नहीं लगी हुई हैं, वो जांच अभी तक नहीं हुई कि वो कॉल हमें कहाँ से आई थी, टॉवर लोकेशन क्या थी, वो अभी तक नहीं हुई। मेरा ये अधिकार बनता है, यदि मेरे नंबर पे कोई कॉल आती है तो जानने का मेरा अधिकार है कि ये कॉल जो जिसने मुझे थ्रेट दिया, ये कॉल कहाँ से आई है। वो भी अभी तक इन्होंने मुझे बताया नहीं है। शुक्रिया महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं, ये थे बाल संत साहिल जी महाराज जी, जो बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों की घीदड़ बपकी से डरने वाले नहीं है, लेकिन सरकार से एक मांग जरूर की है कि इन्हें व्यापक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, ताकि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।